हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपको जो लाया हूँ प्रीवियस ईयर में जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर होता है, कैसे क्वेश्चन पेपर पूछा गया था सोल्जर जीडी में, उसी चीज़ों को मैं यहाँ बताऊँगा। और आपको ये भी बताऊँगा दोस्तों कि जो मैंने 1 से लेकर के 50 प्रैक्टिस सेट पढ़ाया है, यदि आपने 50 प्रैक्टिस सेट देख लिया है, उसका एक वीडियो के प्ले लिस्ट में दिया हूँ। 50 वीडियो उसी में होगा, 10-10 मिनट, 5-5 मिनट, 6-6 मिनट, 4-4 मिनट का ऐसे करके वीडियो है। 1 से लेकर 50 तक प्रैक्टिस सेट है। यदि आपने उन सभी को देख लिया होगा दोस्तों, तो मैं कहता हूँ ये 15 को जीके पूछता है। यहाँ मैं आपको लाइन बाय लाइन दिखाऊंगा और बताऊंगा, और आपको दिखाऊंगा कि कितना जो है उसमें से आप इसमें टैली करते हैं क्वेश्चन, और कितना जो है आपको हूबहू इस क्वेश्चन में मिलेगा। इन सभी चीज़ों को मैं दिखाते चलूँगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि जो है आपका पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो देखिए, सोल्जर जनरल ड्यूटी का एग्जाम हुआ था कहाँ? कुमाऊं रेजिमेंट में हुआ था, जो है रानीखेत में हुआ था। सेंटर जो था रानीखेत, लखनऊ में हुआ था। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा है। अग्नि 6 मिसाइल का अनुमानित रेंज लगभग है। तो अग्नि 6 का अनुमानित रेंज कितना है दोस्तों? तो अग्नि 6 का जो है 11,000 से 12,000 किलोमीटर तक इसका अनुमानित रेंज है। यदि यहाँ अग्नि 6 पूछा है तो पहले पूछा था अग्नि 1, अग्नि 2। तो दोस्तों, अग्नि 1 में कितना रेंज था? तो अग्नि 1 में जो था आपका 250 किलोमीटर था, 250 किलोमीटर था। लेकिन वहीं अग्नि 2 में जो दोस्तों था, यहाँ अग्नि 2 में जो था आपका 2500 रेंज था। तो याद रखिएगा, अग्नि 1 का 250, अग्नि 2 का जो है 2500, और यहाँ अग्नि 6 जो है नए पे लॉन्च किया है, ये मिसाइल है, इसका जो है 11,000 से 12,000 किलोमीटर तक इसका रेंज है। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से किसमें महलवाड़ी प्रणाली राजस्व समझौता हुआ था? तो दोस्तों, महलवाड़ी जो प्रणाली राजस्व समझौता जो हुआ था आपका मद्रास में हुआ था। याद रखिएगा, मद्रास। या आपको अगर पता हो तो आप भी इसको बताइए कहाँ हुआ था। तो मद्रास में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 3 नंबर, भारत में पहली बार रेल किस वर्ष शुरू की गई? तो दोस्तों, भारत में जो है पहली बार रेल जो है आपका 1853 में शुरू की गई। कभी कभी पूछता है कि जो पहली बार रेल जो है शुरू कहाँ से कहाँ तक की गई? तो ये ठाणे से मुंबई तक, ठाणे से जो है मुंबई तक शुरू की गई थी। चौथा देखिए, दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य का समकालीन प्रतिद्वंदी राजवंश कौन था? तो समकालीन जो है समकालीन प्रतिद्वंदी राजवंश कौन था दोस्तों? तो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आपसे राजवंश से रहता है। तो जो है दक्षिण भारत के चोल साम्राज्य का समकालीन प्रतिद्वंदी राजवंश जो था आपका कल्याणी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य था। 5वां नंबर पूछा है 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, यानी कि एक करेंट अफेयर का यहाँ पूछ दिया है 2020 में। तो 66वें जो फिल्म पुरस्कार जो था 2020 में, चलचित्र के सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला था? तो दोस्तों, यहाँ पैडमैन जो था, हिंदी में मिला था पैडमैन। नेक्स्ट देखिएगा, पैडमैन हो गया यहाँ, पैडमैन याद रखिए। मैकाल के पहाड़ियों में अमरकंटक पहाड़ किस नदी का उद्गम स्थल है? दोस्तों, मैकाल के पहाड़ियों में अमरकंटक पठार किस नदी का उद्गम स्थल है? तो आप जानते हैं जो नर्मदा जो निकलती है, यहाँ कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। तो यहाँ याद रखिएगा, थोड़ा घुमा घुमा के पूछता है कि नर्मदा जो है आपको अमरकंटक से निकलती है, याद रखिएगा। कभी कभी डायरेक्ट आपसे पूछ देता है कि अमरकंटक जो है या नर्मदा नदी का उद्गम स्थान, कभी कभी पूछता है नर्मदा नदी का उद्गम स्थान क्या है? तो अमरकंटक। यहाँ पूछे अमरकंटक किस नदी से जो है उद्गम स्थल करती है? तो नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से उद्गम स्थान है। संतोष ट्रॉफी, एक ट्रॉफी से आपसे क्वेश्चन पूछता है। संतोष ट्रॉफी और सुब्रतो कप से संबंधित है। दोस्तों, संतोष ट्रॉफी और सुब्रतो कप डैश खेल से संबंधित है। किससे है? तो ये देखिए, यहाँ फुटबॉल से जो है दोनों खेल संबंधित है। यहाँ पूछा निम्न में से कौन सी नदी का एक मुहाना बनाती है? तो दोस्तों, कौन नदी एक मुहाना बनाती है? तो यहाँ जो है फाल्गु नदी, यहाँ याद रखिएगा, फाल्गु नदी मुहाना बनाती है। यहाँ थोड़ा क्वेश्चन कट गया है, यहाँ देखिएगा फाल्गु नदी जो है एक मुहाना बनाने वाला नदी है। 10 नंबर देखिए, किस महाद्वीप में अटकामा मरुस्थल स्थित है? तो दोस्तों, किस महाद्वीप में जो है
अटकामा मरुस्थल स्थित है। तो अटकामा जो है यहाँ देखिएगा साउथ अमेरिका में स्थित है, यानी कि दक्षिणी अमेरिका में जो है आपका अटकामा मरुस्थल स्थित है। एक पूछा है कि अश्विनी पोनप्पा का संबंध खेल से है। तो अश्विनी पोनप्पा का संबंध डैश खेल से है। तो ये नया क्वेश्चन पूछा है, अश्विनी जो है आपका किससे है। तो अश्विनी जो है बैडमिंटन, यहाँ देखिएगा बैडमिंटन जो है अश्विनी जो है संबंधित है, तो बैडमिंटन से संबंधित है। तो यहाँ खेल से आपको 1 से 2 क्वेश्चन रहता है, याद रखिएगा खेल से आपको 1 से 2 क्वेश्चन रहता है। और क्या रहता है कि कौन सा खेल किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा ये सभी चीज़ें। मैंने वहाँ 1 से 50 तक वीडियो बनाया हूँ, 1 से 50 तक प्रैक्टिस सेट आप अगर देख लेते हैं तो मैं कहता हूँ कि आपको इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। 12 नंबर जो है चलो दिल्ली, यह नारा किसने दिया था। यहाँ देखिए कैसे घुमा के पूछा है, चलो दिल्ली यह नारा किसने दिया था। लेकिन जो है यहाँ शुद्ध जो होता है दिल्ली चलो, दिल्ली चलो किसने दिया था। यहाँ पूछा है चलो दिल्ली, यानी कि दोनों का मतलब एक ही है। तो दिल्ली चलो किसने दिया था, तो दोस्तों यहाँ जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था चलो दिल्ली का नारा। 13वां पूछा है मध्यरात्रि का सूर्य का देश किसे कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार यानी कि हम कहते हैं कि लगातार 10-12 साल से पूछा जाता है कि मध्यरात्रि का जो सूर्य है किसे कहा जाता है। तो ये जो है नॉर्वे को कहा जाता है, नॉर्वे। नेक्स्ट 14 नंबर पूछा है अजमेर में जो है 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था। तो कभी कभी पूछता है अजमेर कहाँ है दोस्तों, तो ये राजस्थान में है, याद रखिएगा राजस्थान में है। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था, तो ये जो है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है आपका 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। त्रिहुटा हस्तलिपि का इस्तेमाल किस भाषा में होता है। तो दोस्तों त्रिहुटा हस्तलिपि जो है इस्तेमाल किस भाषा में होता है। तो त्रिहुटा का जो है इस्तेमाल होने वाला भाषा है मैथिली, याद रखिएगा मैथिली। तो दोस्तों मैंने 15 क्वेश्चन आपको जो है जीके जीएस से यहाँ बताया, जो इंडियन आर्मी जो है जीडी में पूछा गया था। और यही जो है जीके आपको टेक्निकल क्लर्क या नर्सिंग असिस्टेंट किसी भी एग्जाम में भी जाइए तो आपको यही क्वेश्चन सब पूछता है। तो दोस्तों बस आप देखते रहिए, मैं कल बताऊंगा साइंस का 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का, उसके बाद जो है मैथ का मैं बताऊंगा, उसके बाद जो है रीजनिंग का बताऊंगा। तो आप लगातार लगे रहिए, मैं डेली बाई डेली एक एक प्रैक्टिस सर आपको कराते रहूँगा, ताकि जो है आपका प्रीवियस ईयर का भी पता चले और आपका कितने पानी में है, मतलब कितना आप तैयारी करें, इन चीज़ों का भी आपको पता चले। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।